हेलो बच्चों, आज हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स और उसके बाद में सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे। इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने मैट्रिक्स के बेसिक्स के बारे में, ऑपरेशन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो जाकर आप देखें, फिर यहाँ पर आकर इस चैप्टर को कंप्लीट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है सबसे पहले ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अगर कोई एक मेरे पास मैट्रिक्स है, किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, मान लो मेरे पास 3x3 की है। चलो पहले 2x2 की लेते हैं। मेरे पास ये एक मैट्रिक्स है A, B, C एंड D। अगर मुझे इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करना है तो अगर सपोज दिस मैट्रिक्स इज A, देन वी विल रिप्रेजेंट द ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स A बाई A टू द पावर T एंड दिस विल बी, अगर हम जो इनके कॉलम है उनको रो में चेंज कर दें, रो को कॉलम में चेंज कर दें। जैसे मेरे पास ये दो रोज हैं, इन रो को मैं कॉलम में कन्वर्ट कर देता हूं, यानी कि A, B। जो मेरे पास ये रो थी मैंने इसे कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, दूसरी वाली रो को भी मैंने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। तो ये जो मैट्रिक्स आपको मिलेगी, दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A। 3x3 मैट्रिक्स की बात करें तो 3x3 मैट्रिक्स में अगर मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. Let's suppose this is a matrix A. Now we have to find the transpose of a matrix A, and this will be A transpose, or we can represent this also by A dash. Then A dash will be, by changing rows into column, we get 1 2 3 1 2 3। पहले ये रो थी, अब हमारे पास ये कॉलम में कन्वर्ट होगी। दूसरी वाली फिर 4 5 6, दिस इज ऑल्सो ए रो, and then we can convert it also in column, and 7 8 9, and this is the transpose of any matrix। अगर आप इसकी डेफिनेशन ध्यान से देखोगे कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो डेफिनेशन ये है, लेट A be a matrix of m by n order, then transpose of A denoted by A to the power T और A dash। हम इन दो चीज से ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मैं इसे ट्रांसपोज को इससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसका मतलब यह है कि जो A ट्रांसपोज मुझे मिलेगा वो मुझे मैट्रिक्स कोई भी मिलेगी, वो मुझे ऑर्डर की मिलेगी n बाई m। क्योंकि मैंने रोज को कॉलम में चेंज कर दिया, कॉलम को रोज में चेंज कर दिया, तो रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज हो गए। तो जो मैट्रिक्स स्टार्टिंग में m बाई n की थी वो अब n बाई m की हो जाएगी। दैट इज ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। और वी कैन सिंपली राइट इट एज, अगर कोई मेरे पास एलिमेंट A I J है, इसे मैंने A J I कर दिया, ठीक है। मतलब अगर मेरे पास कोई एलिमेंट था A 2 3, मैंने इसे A 3 2 के प्लेस पर रख दिया, तो ये मुझे मैट्रिक्स जो मिलेगी वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स मिलेगी किसी भी गिवन मैट्रिक्स की। ओके, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ए ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब मुझे इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी दैट द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 3/4। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/4। अब मुझे पता है कि अगर मैं एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करूंगा तो इसका जो ऑर्डर आएगा वो 4/3 आएगा। और इसे मैं कन्वर्ट करता हूं इसके ट्रांसपोज में, और हमें पता है कि जो इसकी रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगी, 1 2 3 एंड 4। सेकेंड रो इज 2 3 4 1, then 2 3 4 and 1। थर्ड रो इज 3 2 1 and 4। तो ये जो मैट्रिक्स आपको मिलेगी ये A ट्रांसपोज होगी, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स A। और इसका अगर आप ऑर्डर देखोगे तो 1 2 3 4 रोज एंड 3 कॉलम्स, दैट इज 4/3। ऑर्डर भी चेंज हो गया, और जो हमारे पास मैट्रिक्स 3/4 की थी वो 4/3 की हो गई, और हमें इसका ट्रांसपोज भी मिल गया। तो बेसिक कंसेप्ट ये था ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स का, कि हम बेसिकली उनकी रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स हो गया। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है कि जो आपके पास ट्रांसपोज निकल कर आया उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि जो मैंने, अगर कोई मैट्रिक्स A है, इस A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला और इसका भी मैं ट्रांसपोज निकालूं, तो वो मेरे पास मैट्रिक्स पहले वाली A ही आ जाएगी, ठीक है।
जो पहले रो थी मैंने उन्हें कॉलम में चेंज कर दिया, फिर कॉलम को दोबारा रो में ले जाऊंगा तो वो सेम मैट्रिक्स मिल जाएगी। ठीक है, अगर मैंने दो मैट्रिक्स के सम का ट्रांसपोज फाइंड किया तो इसका मतलब यह है कि जो ट्रांसपोज है दोनों मैट्रिक्स के अलग अलग ट्रांसपोज के सम के इक्वल होगा। अगर मैं दो मैट्रिक्स है, मैं उनका सम फाइंड करूं पहले, और एक मैट्रिक्स मिल गई मुझे a प्लस बी, अगर उसका मैं ट्रांसपोज निकालूंगा तो इसका मतलब ये होगा, अगर मैं a का ट्रांसपोज अलग फाइंड करूं और b का ट्रांसपोज भी अलग फाइंड करूं तो दोनों का अगर सम कर दूंगा तो दोनों केस में सेम मैट्रिक्स मुझे मिलने वाली है। ठीक है, अब अगर मैं ए कोई मैट्रिक्स है, के एक स्केलर है, स्केलर मतलब कोई भी एक नंबर है उससे मैंने मल्टीप्लाई कर दी ए मैट्रिक्स में, अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालूंगा तो इसका मतलब के ए ट्रांसपोज, के पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये ए का ट्रांसपोज आएगा और के बाहर आ जाएगा। अगर सिमिलरली अगर मेरे पास दो मैट्रिक्स हैं जिनकी मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं ए बी, ये अगर आपने समझ लिया, ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपने ये समझ लिया तो आपको चीजें बहुत समझ में आसानी से आ जाएंगी। अगर मैं इसका ट्रांसपोज फाइंड करूं तो यहां क्या था कि एडिशन वाले में सेम उसमें ही, जैसे आपका सेम ऑर्डर में ए और बी है तो यहां ए फिर बी इसका ट्रांसपोज, लेकिन यहां पर ऑर्डर चेंज हो जाएगा, यहां पर बी का ट्रांसपोज पहले आएगा फिर ए का ट्रांसपोज बाद में आएगा, ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं तीन मैट्रिक्स लूं ए बी एंड सी, अगर मैं इसका ट्रांसपोज फाइंड करूं तो इसका मतलब हम वापस इधर से चलेंगे, सी ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। तो ये चीज आपको याद रखनी है, समेशन यानी ऐड वाले में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मल्टीप्लीकेशन वाले में ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको ये काम आने वाली हैं आगे, अभी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के क्वेश्चंस में, वो हम देखेंगे कैसे। चलो अब आगे चलते हैं। सबसे पहली मैट्रिक्स आती है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक का मतलब जो चीज, अगर मैं मान लो एक ये लाइन है मेरे पास, मिरर है, अगर वो यहां पर ऐसी है तो मुझे मिरर में भी वो चीज ऐसे ही दिखाई दे, तो इसका मतलब ये सिमेट्री है। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करूं, मैंने ए का ट्रांसपोज निकाला, या फिर मैं इसे ए डैश भी बोल सकता हूं, वो खुद ही मैट्रिक्स आ जाए तो ऐसी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोली जाएगी। अ मैट्रिक्स whose transpose is a matrix itself is called symmetric matrix. A matrix is said to be symmetric matrix if A dash is equals to A. For example, एक हम एग्जांपल देखते हैं एक मैट्रिक्स के द्वारा। मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 2 एंड 5, मेरे पास ये मैट्रिक्स है। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स है ए, मुझे ए का ट्रांसपोज फाइंड करना है, तो इसका मतलब मैं इसकी रो को कॉलम में चेंज करूंगा तो ये 1 2 जो हो जाएगा ये कॉलम में चेंज हो जाएगा, ये 2 5 आपका यहां आ जाएगा। और मैंने अगर एक चीज ध्यान से देखूं तो ये मैट्रिक्स तुम्हारी ए ही है, ए डैश जो निकाली मैंने वो मैट्रिक्स ए ही आई। अनदर एग्जांपल ऑफ 3x3 मैट्रिक्स, अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 5 2 3 6 5 4 एंड 6, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज फाइंड करूंगा तो मेरे पास मैट्रिक्स क्या मिलेगी, 1 2 5 आपका यहां आ जाएगा, 1 2 एंड 5, 2 3 6 2 3 एंड 6 5 6 4 5 6 एंड 4, ये आपको मैट्रिक्स मिली। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 1 2 5 1 2 5 2 3 6 2 3 6 5 6 4 5 6 4, सेम मैट्रिक्स। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने चेंज तो किया ना, 1 2 5 1 2 5 2 3 6 2 3 6 5 6 4 5 6 4। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स का, मेरे पास ये ए मैट्रिक्स थी और मैंने ये ए ट्रांसपोज फाइंड किया और दोनों सेम आ गई, तो ये मैट्रिक्स आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये थी। सिमिलरली स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, अगर मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स ए है और इस ए मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज फाइंड करूं और वो नेगेटिव ऑफ ए आ जाए, यानी ए मैट्रिक्स का नेगेटिव मिल जाए मुझे। अगर मैंने कोई भी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज निकाला और वो ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आ जाए, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैट्रिक्स है ये 1 2 5 -2 3
-4 -5 एंड -4 और 6 ले लेता हूं मैं यहां पर। एक मैट्रिक्स मेरे पास ये है ए, और इस ए मैट्रिक्स का मुझे ट्रांसपोज फाइंड करना है। ट्रांसपोज होगा आपका ये 1 2 5। आपका 1 2 5 कहां जाएगा? यहां पर 1 2 5 माइनस, ये आपका 2 3 -4 है, सॉरी -2 3 4 -2 3 एंड 4, और आपका ये हो जाएगा -5 -4 और 6। ठीक है, इसमें थोड़ी कंफ्यूजन होगी। देखो अब एक क्या काम होगा इसमें, चलो एक क्वेश्चन से देखेंगे। यहां पर कहीं ना कहीं मुझे लिखने में यहां पर चलो एक एग्जांपल से देखेंगे। ठीक है, यहां पर थोड़ा यहां कंफ्यूजन थोड़ी सी। ठीक है, पहले रिजल्ट देखते हैं। रिजल्ट क्या है? द सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मेरे पास अगर दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, अगर इनका सम मेरे पास है, कोई भी मैट्रिक्स है, और ये दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसका मतलब ए डैश इक्वल्स टू ए एंड बी डैश इज इक्वल्स टू बी। अगर ये दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो इसका मतलब ये है कि इनका सम भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। कैसे? अगर मैं a प्लस बी इस पूरी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करूं तो वो क्या आएगा मेरे पास? a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। मैंने बताया था सम वाले में आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सेम ऑर्डर में, और a ट्रांसपोज मेरे पास a है और b ट्रांसपोज मेरे पास b है। तो ये क्या हुआ, मुझे अगर a b का ट्रांसपोज मैंने फाइंड किया, a b का मैंने ट्रांसपोज फाइंड किया, मुझे वो a प्लस बी ही मिल गया। a प्लस बी का ट्रांसपोज a प्लस बी ही मिला, इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस बी आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। नेक्स्ट है, इफ a इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ka इज आल्सो सिमेट्रिक। अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स a है और इसका ट्रांसपोज मेरे पास a है, तो इसका मतलब जो ka होगा मेरे पास, इसका अगर मैं ट्रांसपोज देखूं तो k बाहर आ जाएगा आपका, क्योंकि ये स्केलर है, और a ट्रांसपोज आपका इसके ऊपर पहुंच जाएगा, और जो कि होगा आपका ka। और मैंने ka का ट्रांसपोज फाइंड किया और मुझे ka ही मिला, तो इसका मतलब ka जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट क्या है? द सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सपोज मेरे पास दो मैट्रिक्स हैं A एंड B, और इसने बोल दिया कि दोनों जो मैट्रिक्स हैं ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, तो इसका मतलब A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू -A एंड B ट्रांसपोज इक्वल्स टू -B। ये हमें गिवन है क्योंकि दोनों मैट्रिक्स कैसी हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसने बोला कि इन दोनों का सम A प्लस बी के सम से जो मैट्रिक्स मिली, ये मैट्रिक्स भी आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। चलो देखते हैं, इसका हम ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। A प्लस बी का ट्रांसपोज, इसका मतलब A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज, एंड दैट इज -A ट्रांसपोज -A और B ट्रांसपोज -B, एंड दिस विल गिव अस -A प्लस B। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने A प्लस B का ट्रांसपोज फाइंड किया और मुझे वो मिला -A प्लस B। मतलब मैं अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड कर रहा हूं और उसका नेगेटिव मैट्रिक्स मिल रही है, तो इसका मतलब वो मैट्रिक्स कैसी होगी? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम यहां से इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इफ A इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ka इज आल्सो ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसी तरह जैसे मैंने, अगर A स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो A डैश विल बी -A एंड ka, इसका ट्रांसपोज क्या होगा? ka डैश, एंड दैट इज k -A, दिस विल गिव अस -ka। मैंने ka मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड किया और -ka मुझे मिला, तो इसका मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ठीक है, सिंपल है। प्रूव दैट फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A विद रियल नंबर एंट्रीज दिस इज सिमेट्रिक। मुझे एक मैट्रिक्स गिवन है दैट इज A प्लस A डैश, और ये मैट्रिक्स मुझे प्रूव करनी है कि ये वाली मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। अब मैं इसका ट्रांसपोज निकालता हूं, क्योंकि मुझे किसी भी मैट्रिक्स को अगर सिमेट्रिक प्रूव करना है ना, तो उसका मुझे ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कि उसका ट्रांसपोज आया क्या।
इसका ट्रांसपोज जो होगा वो एडिशन है तो सेम ऑर्डर में डिवाइड हो जाएगा, ए डैश का डैश, क्योंकि यहाँ पे ए डैश है और यहाँ पे ए है, ए डैश तो ए डैश ही होगा। और मैंने अभी आपको प्रॉपर्टी में बताया था ए डैश का डैश होगा आपका ए, और मैं इसका ऑर्डर चेंज कर दूं, इसे फिर ए प्लस ए डैश लिख दूं, तो ये मैट्रिक्स जो मैंने लेकर चला था जिसका ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स मुझे मिल गई। तो इसका मतलब ये होगा कि ये वाली मैट्रिक्स आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। नेक्स्ट सिमिलरली इस क्यू के लिए हम देखते हैं, दो मैट्रिक्स है मेरे पास, सॉरी मैट्रिक्स तो सेम ही है एक, लेकिन a माइनस ए डैश है मेरे पास। अगर a माइनस ए डैश मैट्रिक्स को मुझे प्रूव करना हो ये मैट्रिक्स कैसी होगी, तो मैं इसका क्या लेता हूं ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज मैंने निकाला, इसका ट्रांसपोज डिवाइड हो जाएगा a ट्रांसपोज माइनस a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, एंड दैट इज a ट्रांसपोज माइनस a, क्योंकि हमने भी पढ़ा था किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होता है वो खुद मैट्रिक्स। और मैं इसमें से माइनस साइन कॉमन ले दूं तो मेरे पास ये a माइनस ए डैश हो जाएगा। मैंने इसमें से माइनस साइन कॉमन लिया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और मैं इस मैट्रिक्स को एक टाइम के लिए p मान लूं, इस पूरी मैट्रिक्स को, तो ये वाली मैट्रिक्स भी p है, तो मैंने p डैश फाइंड किया और वो मुझे माइनस p मिला। तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स कैसी हो गई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और मुझे वही प्रूव करना था, ये मैट्रिक्स हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, तो वो आंसर आ गया आपका। ठीक है, आई होप, मुझे लग रहा है मैं जल्दी नहीं चल रहा हूँ, आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रूव दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज एक्सप्रेसिबल एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका क्वेश्चन का कहना यह है कि कोई भी मैट्रिक्स जो है वो दो मैट्रिक्स के सम में लिखी जा सकती है, और वो दो मैट्रिक्स कौन कौन सी हैं, एक सिमेट्रिक है और एक स्क्यू सिमेट्रिक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, इसका कहना यह है कि ये p प्लस क्यू की फॉर्म में लिखी जा सकती है, जहां p क्या है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और q क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। चलो इसे देखते हैं प्रूव करके। मैं ए मैट्रिक्स को ए प्लस ए डैश प्लस ए माइनस ए डैश लिख सकता हूं, और इसके डिवाइड में मैं 2 कर सकता हूं। कैसे, देखो a प्लस ए 2a, और a डैश से a डैश कैंसिल आउट तो 2a बचेगा, ये 2a को 2 से डिवाइड करेंगे तो वो a ही आएगा मेरे पास। अब मैं इस a को यहां इस तरह से हाफ ऑफ a प्लस ए डैश लिख दूं प्लस हाफ ऑफ a माइनस ए डैश लिख दूं, तो इस तरह से चल जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे इस पूरे एक्सप्रेशन को ऐड करोगे तो मुझे यही वैल्यू मिलने वाली है a, चाहे तो करके देख लो। ठीक है, अब मैंने इसे p मान लिया और इस मैट्रिक्स को मैंने q मान लिया। अब मैं बात करता हूं p और q के ऊपर अलग अलग। मेरे पास है p दैट इज हाफ ऑफ a प्लस ए डैश, और मैं p का डैश फाइंड करूं तो मुझे मिलता है हाफ a प्लस ए डैश का डैश, एंड दैट इज हाफ ऑफ ए डैश प्लस ए डैश का डैश। कैसे, क्योंकि मैंने जो इसका ट्रांसपोज था वो दोनों पे डिवाइड कर दिया, सेम ऑर्डर में डिवाइड होगा क्योंकि एडिशन है, तो ये हाफ ऑफ आपका ए डैश का डैश क्या होगा a, मैंने इसे पहले लिख लिया, और दूसरे इस वाले टर्म को मैंने बाद में लिख लिया। एडिशन है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा लिखने में। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो p थी और ये भी आपकी क्या ही निकल कर ये p के इक्वल आ गया, तो मैंने p डैश फाइंड किया और मुझे p मिल गया। तो एक तो प्रूव हो गया कि एक मैट्रिक्स इसमें से सिमेट्रिक होगी। अगर दूसरी मैट्रिक्स की मैं बात करूं तो दूसरी मैट्रिक्स जो मेरे पास q है वो क्या है, हाफ ऑफ a माइनस ए ट्रांसपोज, और if I have to find the transpose of q then this will be half of a minus a dash and its transpose equals to half a ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज डिवाइड यहां पर आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और a डैश का ट्रांसपोज ये इस तरह से लिख सकते हैं, ये होगा आपका हाफ a ट्रांसपोज माइनस a, बिकॉज a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज a।
अब ये इसके इक्वल तो आया नहीं, अगर मैं इसमें से नेगेटिव साइन बाहर कर दूं, माइनस हाफ, तो अंदर वाला जो टर्म है वो a माइनस ए डैश हो जाएगा। और ये जो हाफ a माइनस ए डैश है वो q है, तो मैंने अगर q डैश फाइंड किया और मुझे वो माइनस q मिला, तो इसका मतलब ये q मैट्रिक्स कैसी हो गई, q मैट्रिक्स हो गई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक। तो मैंने यहां से एक चीज देखी, जो a मैट्रिक्स थी उस a मैट्रिक्स को मैंने दो मैट्रिक्स के सम में लिखा p प्लस क्यू, जहां पर मैंने प्रूव कर दिया p जो है आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और q जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और यही प्रूव करना था कि कोई भी मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स के सम में लिखी जा सकती है, जिनमें से एक सिमेट्रिक होगी और एक स्क्यू सिमेट्रिक होगी। तो इस तरह से मैं इसे प्रूव कर सकता हूं, ठीक है। तो ये आप इजीली प्रूव कर सकते हो। अब इफ, अब जो क्वेश्चन आया है आपको प्रूव करना है दोनों तरफ से, इफ एंड ओनली इफ। अगर आपको कहीं आई डबल एफ लिखा हुआ दिखे तो इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। इसका मतलब ये है कि ए इफ एंड ओनली इफ बी। इसका मतलब ये है अगर हम ए को लेकर चलेंगे तो हमें बी प्रूव करना है, और बी को प्रूफ लेकर चलेंगे, बी को ट्रू लेकर चलेंगे तो मुझे ए प्रूव करना, दोनों तरफ से प्रूव करना, तभी ये स्टेटमेंट प्रूव होगा। तो इसका मतलब ये है कि आप अगर क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन शो दैट, शो दैट के आगे पढ़ते हैं हम, दैट ए बी इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए बी इक्वल्स टू बी ए। यहां पर हमें क्या प्रूव करना है कि पहले हम ए बी को सिमेट्रिक लेकर चलेंगे और ए बी इक्वल्स टू बी ए प्रूव कर देंगे। दूसरी बार में ए बी इक्वल्स टू बी ए लेकर चलेंगे और ए बी को सिमेट्रिक प्रूव कर देंगे। दोनों वे, दोनों तरफ से हमें इसे प्रूव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम पहला केस लेकर चलते हैं, जो पहला केस हमारा, लेट ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो अब मुझे प्रूव करना है ए बी इक्वल्स टू बी ए। तो अगर ए बी सिमेट्रिक है तो ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। अभी मैं पढ़ के आया था, मल्टीप्लीकेशन वाले केस में इनका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब अगर ए बी का ट्रांसपोज मुझे निकालना है और वो मुझे पता है कि दोनों मैट्रिक्स आपकी कैसी हैं, सिमेट्रिक, गिवन, ऑलरेडी गिवन, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इसका मतलब ये बी हो जाएगा और ये ए हो जाएगा, ठीक है। ए बी सिमेट्रिक है और ए बी इक्वल्स टू ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। और मुझे पता है कि ए बी ट्रांसपोज जो है वो ए बी के इक्वल होगा, क्योंकि ए बी भी आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर ए बी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये ए बी के इक्वल होगा, इसका ट्रांसपोज। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन से देखूं, फर्स्ट एंड सेकेंड, ये भी ए बी ट्रांसपोज है, ये भी ए बी ट्रांसपोज है, दोनों केस में एक की वैल्यू बी आ रही है, एक की वैल्यू ए बी आ रही है, तो इसका मतलब ए बी इक्वल्स टू बी ए। तो ये आपका पहला जो एक तरफ का रास्ता था वो पूरा हो गया। दूसरा रास्ता क्या है हमारा, हम लेकर चलेंगे ए बी इक्वल्स टू बी ए। हमने ये मान लिया कि दोनों ये स्टेटमेंट सही है। अगर ये स्टेटमेंट सही है तो मुझे प्रूव करना है कि ए बी मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी। चलो करते हैं। ए बी का हमने ट्रांसपोज फाइंड किया, वो आया आपका, ये तो बी ए है ही है। ए बी का ट्रांसपोज, इसका मतलब इसका भी ट्रांसपोज करना पड़ेगा हमें, दोनों तरफ ट्रांसपोज कर दिया मैंने इसका। तो बी ए का ट्रांसपोज क्या होगा, सॉरी, ए का ट्रांसपोज एंड बी का ट्रांसपोज, एंड दिस विल गिव अस ए बी। मैंने इसे कैसे किया, इस वाले स्टेटमेंट को लिया मैंने, इसका ट्रांसपोज निकाला तो इसका भी ट्रांसपोज होगा, क्योंकि दोनों इक्वल है। ए बी का ट्रांसपोज फाइंड किया मैंने, बी ए का ट्रांसपोज,
और मल्टीप्लीकेशन में दोनों का ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, ए डैश और बी डैश हो जाएगा। तो ये ए डैश क्या है, ए, क्योंकि ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बी डैश इक्वल्स टू बी क्योंकि बी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो मेरे पास ए बी का डैश जो मिला, ए बी का ट्रांसपोज जो मिला वो मुझे मिला ए बी। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। बस प्रूव हो गया। सिमेट्रिक लेकर चले थे, कम्यूटेटिव प्रूव कर दिया, कम्यूटेटिव लेकर चले थे, सिमेट्रिक प्रूव कर दिया, बस आंसर आ गया इसका। ठीक है, इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा आपका वो है इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। अभी कराए क्वेश्चन सेम, ए और बी जो है सिमेट्रिक है, तो हमें प्रूव करना है कि ए बी माइनस बी ए ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। चलो स्क्यू सिमेट्रिक, डैश निकालते हैं इसका, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। देखो मैंने पूरे का ट्रांसपोज लिया, तो यहां दो मैट्रिक्स थी, एक ये एक ये, तो दोनों पर अलग अलग सेम ऑर्डर में डिवाइड, जो ट्रांसपोज था वो डिवाइड हो गया। लेकिन यहाँ सबट्रैक्शन की वजह से सेम ऑर्डर में आया, लेकिन यहाँ मल्टीप्लीकेशन तो इसका मतलब ये बी डैश हो जाएगा और ये ए डैश हो जाएगा, और ये भी आपका ए डैश हो जाएगा और बी डैश हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा बी डैश जो है वो बी होगा, ए डैश ए होगा, माइनस ए डैश ए होगा, बी डैश बी होगा, क्योंकि ये ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। बी का डैश बी, ए का डैश ए का डैश ए और बी डैश बी, क्योंकि सिमेट्रिक है। और मैं इसमें से अगर माइनस कॉमन ले दूं तो मेरे पास आएगा ए बी माइनस बी ए, और इस मैट्रिक्स को मैं थोड़ी देर के लिए पी मान लूं, तो ये वाली मैट्रिक्स भी तो मेरे पास पी है। तो मैंने अगर पी का ट्रांसपोज फाइंड किया वो मुझे माइनस पी मिला, तो इसका मतलब ये वाली मैट्रिक्स जो होगी पी, कौन सी पी, ये वाली, ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। सिंपल, इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं इसे। ओके, नेक्स्ट, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, देन मुझे प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। अभी प्रूव करके आऊं पीछे, ये आपके लिए होमवर्क है, ये वाला भी मैंने प्रूव किया है, दो क्वेश्चन मैंने सेम प्रूव किए। देखो कहां पर, वो दिखा भी दूंगा। देखो ये वाला माइनस वाला ये रहा और प्लस वाला ये रहा, दोनों क्वेश्चन मैंने अभी प्रूव किए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसे देख लेते हैं। ए ट्रांसपोज जो होगा ये आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। कैसे होगी, इसका डैश ट्रांसपोज निकालते हैं, मल्टीप्लीकेशन है, डिवाइड हो जाएगा आपका, तो ए डैश आपका पहले आ जाएगा और इसका डैश, इसका डैश और उसको ऊपर एक और डैश, तो पहले आ जाएगा, और ए पहले वाले का बाद में, क्योंकि ऑर्डर चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई वाले में। ए डैश का डैश ए और ए का डैश ए डैश, तो अगर ए डैश का मुझे ट्रांसपोज ए डैश ही मिल रहा है, तो इसका मतलब ये वाली मैट्रिक्स कैसी होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। सिमिलरली हम इसके लिए भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, प्रूव दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस एज द सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। अभी कराया क्वेश्चन, पीछे ये क्वेश्चन दो बार टाइप हो गया। ठीक है, जो हमने अभी प्रूव किया था कि एक मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स के सम में लिखी जा सकती है, जिसमें से एक सिमेट्रिक होगी और एक स्क्यू सिमेट्रिक होगी, वो भी हम प्रूव करके आए। नेक्स्ट, ये भी मैंने प्रूव कर दिया अभी ये वाला क्वेश्चन भी किया है, ये आप सिंपल आसानी से कर सकते हो। ये सिमेट्रिक होगी, ये सिमेट्रिक होगी, हाँ नेगेटिव आ गया था, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, शो दैट ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक। इसका मतलब ये है, ध्यान से समझो, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था इंटीग्रल पावर क्या होता है, ए टू द पावर एन। सपोज ये है, अब मुझे इसका ट्रांसपोज निकालना है। जब इसका ट्रांसपोज निकालना होगा तो मैं क्या काम करूंगा, मैं इस पहले ए टू द पावर एन को अंदर ए ए ए ए अप टू एन टाइम्स यहां तक लिख दूंगा, और इसका ट्रांसपोज एन टाइम्स है, ये एन नहीं है, लास्ट में भी ए ही आएगा, यहां भी ए आएगा। और ये कितने ए है, एन ए है। मान लो यहां पर अगर 3 होता तो 3 ए होते, अगर 5 है तो 5 होते, ये एन ए है, नंबर ऑफ एज आर एन। और अगर मैं इस पर ट्रांसपोज अप्लाई करूंगा तो ये लास्ट वाले पर पहले ट्रांसपोज आएगा, ए ट्रांसपोज, उससे अगले वाले पर दोबारा ट्रांसपोज, हाँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना ये ए, और हमें पहले ही दे रखा कि ए जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या है, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए, ये होगा। ठीक है, अब मैं इसे इस तरह से लिखता हुआ चला जाऊंगा तो लास्ट में मुझे ए डैश ही मिलेगा, और जबकि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका मतलब ये ए, ये भी ए, ये भी ए, डॉट डॉट डॉट, ये भी ए। अब क्या हो गया कि जो इंटीग्रल पावर का मैंने, अब यहां क्या काम करेंगे हम, इसे हम ए टू द पावर
एन लिख सकते हैं, क्योंकि ए की मल्टीप्लाई आपकी यहाँ पर एन टाइम्स है तो ए टू द पावर एन लिख दिया। ए टू द पावर एन का ट्रांसपोज निकाला मैंने और ए टू द पावर एन आया, तो इसका मतलब किसी भी मैट्रिक्स की इंटीग्रल पावर का अगर ट्रांसपोज फाइंड करोगे तो वो मैट्रिक्स भी आपकी सिमेट्रिक होगी, बशर्ते कि वो वाली मैट्रिक्स पहले से सिमेट्रिक हो। यानी कि ए जो है वो सिमेट्रिक है मेरे पास, इसकी इंटीग्रल पावर का ट्रांसपोज फाइंड करोगे तो वो भी आपको इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही मिलने वाली है, वही मैट्रिक्स मिलेगी। बस सिंपल सी बात थी। थोड़ा समझने वाली चीज यहां पर ये है, शो दैट द पॉजिटिव और इंटीग्रल पावर ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर स्क्यू एंड इवन सिमेट्रिक होगी। देखो कैसे, मेरे पास एक मैट्रिक्स है गिवन ए और इसका ट्रांसपोज है माइनस ए। अब क्या होगा, ए पिछले क्वेश्चन में तो ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब ए का ट्रांसपोज माइनस ए होगा। अब उसने पूछा है कि जो ए की इंटीग्रल पावर है, मैंने ए की इंटीग्रल पावर कोई भी एन ले ली और इसका मुझे ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो उसने कहा है कि जो इस ए टू दी पावर एन के ट्रांसपोज का, ये जो मेरे पास ए टू दी पावर एन मैट्रिक्स लिखी हुई है, इसका ट्रांसपोज सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक होगा, वो डिपेंड करेगा एन पर। और ऐसा क्यों, वो हम देखेंगे। अब देखो, मैं इसे लिख सकता हूं ए अप टू nth टर्म ऑफ ए, इसका ट्रांसपोज इक्वल्स टू, अब अगर मैं इस ट्रांसपोज को इन पर डिवाइड करूं तो लास्ट वाले टर्म का ट्रांसपोज पहले, फिर उससे पहले वाले टर्म का ट्रांसपोज दूसरे नंबर पर, और इस तरह से लास्ट में पहुंचेंगे तो लास्ट वाला टर्म का ट्रांसपोज लास्ट में, इस तरह से हम पहुंच जाएंगे। और मुझे पता है ए ट्रांसपोज है माइनस ए ट्रांसपोज माइनस ए है, तो पहले वाले का माइनस ए इंटू दूसरे वाले का भी माइनस ए, इसे इस बड़े ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, फिर इस अगले वाले का भी माइनस ए डॉट डॉट अप टू लास्ट वाले भी माइनस ए, क्योंकि इसका ट्रांसपोज माइनस ए है, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और मुझे पता है कि यहां पर जो माइनस है वो कितनी बार आया हुआ है, 1 2 3 4 5 अप टू एन, क्योंकि टर्म इसमें एन है। तो मैंने -1 कॉमन ले दिया बाहर और इसकी पावर एन आ गया बाहर, और मेरे पास ए और ए ये मिला। और अगर मैं इसे आगे सॉल्व करूं तो मुझे मिलेगा ए टू दी पावर एन का ट्रांसपोज, यानी इसी का ट्रांसपोज फाइंड कर रहे थे हम, इक्वल्स टू -1 टू दी पावर एन एंड दैट इज ए टू दी पावर एन, ये वाला ए टू दी पावर एन, क्योंकि एन मैट्रिसेस हैं। अब ये वाली मैट्रिक्स डिपेंड करती है कि सिमेट्रिक होगी। अगर ये वाली मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी तो इसका मतलब एन अगर आपका इवन है, अगर इवन है एन, तो इसका मतलब क्या होगा कि -1 की पावर 2 +1, -1 की पावर 4 +1, -1 की पावर 6 +1, यहां सारी वैल्यू +1 आएगी। तो इसका मतलब अगर n इवन है तो a टू दी पावर n का ट्रांसपोज हमें मिलने वाला है a टू दी पावर n, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी, क्योंकि मुझे a टू दी पावर n का ट्रांसपोज a टू दी पावर n मिला। ठीक है, अब सपोज n इज ऑड, n ऑड है, तो -1 टू दी पावर 1 दैट इज -1, -1 टू दी पावर -3, सॉरी -1 टू दी पावर 3 -1, -1 टू दी पावर 5 -1। तो ऑड के केस में ये वाली वैल्यू हमेशा माइनस होने वाली है, तो इसका मतलब ये होगा कि a टू दी पावर n का ट्रांसपोज विल बी -a टू दी पावर n। और इस केस में जहां पर n ऑड हो गया तो a टू दी पावर n का ट्रांसपोज फाइंड करते टाइम अगर इसका नेगेटिव ट्रांसपोज आ रहा है तो इसका मतलब ये वाली मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होगी। और यही हमें प्रूव करना था कि किसी भी मैट्रिक्स की इंटीग्रल पावर का जो ट्रांसपोज होगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी इफ n इज इवन, स्क्यू सिमेट्रिक होगी इफ n इज ऑड। तो यही क्वेश्चन था, हमें सिंपल यही चीज प्रूव करनी थी। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन आज आपके लिए होमवर्क है। और ये आपको करके कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट सही है
या नहीं, या तो सही होगा या नहीं होगा। प्रूव करना तो इसका मतलब सही होगा, लेकिन आपको देखना है। ओके, नेक्स्ट। अब बात करते हैं हम इनवर्टिबल मैट्रिक्स। इनवर्टिबल मैट्रिक्स का मतलब ये होगा, अगर मैं कोई भी मैट्रिक्स ए है, इस मैट्रिक्स में बी की मल्टीप्लाई करता हूं और मुझे ये वाली मैट्रिक्स मिल जाती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर ए मैट्रिक्स थी और मैंने किसी एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, तो आइडेंटिटी मिलने का मतलब ये हुआ कि ए को अगर ए के इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तभी आइडेंटिटी आएगी। इसका मतलब जो बी मैट्रिक्स है वो ए का क्या होगी, इनवर्स होगी। और अगर मैं ए का इनवर्स फाइंड कर सकता हूं, अगर मैं ए का इनवर्स फाइंड कर सकता हूं, तो इसका मतलब ए एक इनवर्टिबल मैट्रिक्स होगी। तभी तो इनवर्टिबल होगी अगर उसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं हम। आगे हम पढ़ेंगे, जब डिटर्मिनेंट कर चुके होंगे, वहां हम पढ़ने वाले हैं कि अगर किसी का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है तो ये मैट्रिक्स इनवर्टिबल नहीं होगी, लेकिन वो बाद की बात है। फिलहाल आपको ये समझना है, अगर ए बी इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई, अगर ए मैट्रिक्स में किसी अदर मैट्रिक्स बी की मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं और वो मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है, तो इसका मतलब ए इनवर्टिबल मैट्रिक्स होगी और बी इसका इनवर्स होगा। बी इस ए मैट्रिक्स का इनवर्स होगा। सिंपल सी बात समझने वाली ये है, बस यही बताना था मुझे। ठीक है, यहां गलत लिखा हुआ है कुछ। अब मैं जैसे एक मैट्रिक्स है मेरे पास ए 2 3 1 और 2, और मुझे मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करना है 2 -3 -1 एंड 2। और मैंने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पिछली क्लास में कल ही सीखा है। कैसे कि पहली इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में, तो 2 2 ज़ा 4 एंड 3 माइनस के, तो ये आपका 1 आ जाएगा। 2 3 ज़ा -6 और 3 2 ज़ा 6, दोनों को ऐड करोगे तो ये 0। इस वाली रो की मल्टीप्लाई इस वाले कॉलम में, फिर 1 2 ज़ा 2 -2 एंड दैट इज 0। 1 3 ज़ा -3 प्लस 2 2 ज़ा 4 एंड दैट इज 1। तो ये मुझे मिला 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने एक ए मैट्रिक्स में बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई की और मुझे मिल गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका मतलब ये होगा कि ये जो बी मैट्रिक्स है ये ए का इनवर्स है। इसका मतलब ये होगा, हम बी को लिख सकते हैं ए इनवर्स, यानी कि इनवर्टिबल मैट्रिक्स होगी ए, और ए का इनवर्स कौन सा होगा, वो बी होगा। ठीक है, तो ये एक बेसिक चीज थी जो हमें समझनी थी। ठीक है, इनवर्टिबल मैट्रिक्स या फिर इनवर्स फाइंड करना हम डिटेल से जब डिटर्मिनेंट पढ़ चुके होंगे, उसके बाद में एडजॉइंट और इनवर्स फाइंड करना सीखेंगे, तो वहां सीखेंगे अच्छे से। लेकिन आपको एक कंसेप्ट याद रखना है। ठीक है, तो आज की जो हमारी वीडियो थी वो बेसिकली ट्रांसपोज पर, सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर बेस्ड थी, और उससे रिलेटेड जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हो सकते थे मैंने आपके क्वेश्चंस यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आए हैं तो किसी भी बुक से उठाकर आप क्वेश्चंस लगाएं आज की क्लास से रिलेटेड टॉपिक से, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपकी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है डिटर्मिनेंट की। उससे फिर हम इनवर्स भी फाइंड करना सीखेंगे किसी भी मैट्रिक्स का। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।